उंगली हटाओ कैमरे से। स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप कराची से इस वक्त शारा फैसल अवामी मरकज़ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर शुहरा के लिए एक अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है तलबा मदारिस दीनिया की जानिब से। इस एहतजाज का मकसद उन शुहदा को इसाले सवाब पहुँचाना, उनके लिए एक पुरअमन अपनी तरफ से सदा लगाना, अहले पाकिस्तान की तरफ से, अहलियान कराची की तरफ से। ये मज़लूमियत की तारीख़ में एक अनोखा एहतजाज है जिसे यहाँ पर तलबा मदारिस दीनिया अपनी तरफ से सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत से मौक़ों पर देखा जाता है कि रोडों को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासिर की जाती है, लेकिन हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि ये तलबा बग़ैर ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए इस वक्त फुटपाथ पर मौजूद हैं। कुरान करीम इनके हाथ में है और ये कुरान करीम की तिलावत करके उन शुहदा के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। उन शुहदा वो दस्तार बंदी की तकरीब थी जामिया हाशमिया उमरिया कुंदोज़ में, अफ़गानिस्तान का सूबा है, जहाँ पर दहशतगर्दों की तरफ से और मुख्तलिफ़ इस बारे में जो आरा हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाल है लोगों की कि किस तरफ से ये सब कुछ हुआ। तो बहरहाल वो अटैक होता है और उसके बाद ये सब कुछ के 350 के करीब वहाँ पर तालिब इल्म शहीद हुए। जिनकी दस्तार बंदी थी वो कुरान के तालिब इल्म थे, वो कुरान मजीद उन्होंने हिफ्ज़ किया था, नाज़रा किया था। उनकी माएँ उनकी मुंतज़िर थी कि वो यहाँ पर दस्तार बंदी की तकरीब में शरीक हैं, उनके सर पर दस्तार होगी, वो यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन ज़ालिमों ने उनको घर वापस जाने न दिया और उन्हें वहीं से शहादत का राही बना दिया। तो उन्हीं तलबा से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर कराची के अंदर शारा फैसल अवामी मरकज़ पर ये तलबा मदारिस दीनिया के मौजूद हैं, जिन्होंने अपने हाथों में कुरान मजीद उठाए हैं और ये एक मज़लूमियत की तारीख़ का एक अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर मीडिया अगरचे यहाँ पर कुछ ना कुछ मौजूद है, हम मेन स्ट्रीम मीडिया से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ, इन पुरअमन तलबा किराम को देखें और ये एहतजाज आलमी मीडिया तक पहुँचाएँ कि एहतजाज का एक ज़रिया ये भी है, पुरअमन एहतजाज करके आप आलमी मीडिया तक, आलमी दुनिया तक अपना एक मुस्बत पैगाम, एक पॉजिटिव अपना मैसेज आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये किस तरह से तलबा अमन के दाई हैं। मदारिस दीनिया ये हमेशा से इन्होंने अमन का पैगाम दिया है। इनके बारे में कहा जाता है कि दहशतगर्द, टेररिज़म, फलां, इनके साथ हमेशा से इन चीज़ों को मुंसलिक किया गया है कि मदारिस दीनिया ने दहशत गर्दियाँ फैलाई हैं, मदारिस दहशत गर्दी के अड्डे हैं। ये सब यहाँ पर वाज़े है। इन पुरअमन तलबा को आप देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया मदारिस दहशत गर्दी के अड्डे हैं या अमन के मराकिज़ हैं। यहाँ पर मैं इनसे गुजारिश करूँगा कैमरामैन से कि ये इन तलबा की जानिब ज़रा सा कैमरा अगर घुमा कर दिखाएँ। ये तलबा हाथों में प्ले कार्ड्स लिए खड़े हैं और कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। इनका मकसद किसी सियासी, किसी मजहबी जमात से इनका ताल्लुक़ नहीं, कोई तंजीम, कोई जमात, कोई मसलक, कोई फ़िरका, तमाम चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ़ अपने उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कंदूज़ में शहीद हुए, उनके लिए एक सदाए एहतजाज है। ये आप देख सकते हैं। इन बैनर्स को मैं गुजारिश करूँगा कि इन्हें ज़रा करीब से दिखाया जाए। तो देखने वाले मोहतरम नाज़रीन से भी मेरी गुजारिश है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। ये एक पुरअमन पैगाम है मदारिस दीनिया की तरफ से, इन अमन के मराकिज़ की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है अहले दुनिया को और अहले पाकिस्तान को कि किस तरह से आप एक अमन का पैगाम दे सकते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ लोगों से
बात भी की जाए और उनका इज़हार ख्याल भी आप हज़रात के सामने रखा जाए। मोहम्मद बिन यासीन ये अवामी मरकज़ कराची शारा फैसल पर हो रहा है। पहले FTC बिल्डिंग का कहा गया था, लेकिन बाद में कुछ कानूनी मसाइल की वजह से उसे तब्दील किया गया है और ये यहाँ पर अवामी मरकज़ पर यह एहतजाज हो रहा है। तो कराची से जो दोस्त यहाँ हैं और वो लाइव देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर इस एहतजाज में शरीक हों और अपना पैगाम भी यहाँ पर रिकॉर्ड करवाएँ। मौलाना एक और गल करने वाले बच्चे दोनों बात करने वाले इसको बच्चे और ये आप रोड की जानिब अगर देखें, ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक रवां है। ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए बगैर यहाँ पर ये एक पुरअमन एहतजाज जारी है। मदारिस दीनिया का एक अमन का पैगाम आप देख सकते हैं। ये ट्रैफिक की सूरत हाल ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। कोई ट्रैफिक किसी किस्म की दुश्वारी नहीं गाड़ियों को, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। और उसी के साथ फुटपाथ पर आप इन तमाम तलबा को देख सकते हैं जो एक अमन के दाई बनकर इन फुटपाथों पर मौजूद हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और अपने उन शुहदा शहीद भाइयों के लिए वो इसाले सवाब कर रहे हैं। बात करते हैं, हर उम्र के यहाँ पर हमें माथे पर एक पट्टी बांध रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं भी हाफिज तालिब इल्म हूँ, यानी कि अपने आप को उन्हीं उफ़ाद की निस्बत से यहाँ पर बैठे हैं, बता रहे हैं कि मैं भी हाफिज हूँ, क्या मुझे भी मार देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए, एहतजाज तो बड़े करते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जब बड़े नहीं निकलते तो हम छोटों को निकलना पड़ता है। जब बड़े नहीं निकलते तो छोटे निकल के आप लोग आए हैं। आपका कहना है क्या, मुतालबा क्या है? बच्ची थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है, इसका ये कहना है कि जब आप लोग बीच में ना आए, सारा काम खराब हो पकड़ो ना, आप जब दिखाओ रोको। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये एक पुरअमन एहतजाज जारी है मदारिस दीनिया के तलबा की जानिब से। शुहदाए कुंदूज के इसाले सवाब के लिए कुरानी ज़ंजीर का इन्होंने कहा था और ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए बग़ैर इस वक्त ये एहतजाज जारी है। तलबा किराम फुटपाथ पर मौजूद हैं और ये अपने शुहदा भाइयों के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। तो मदारिस दीनिया ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, आज भी यही पैगाम आपके सामने है। आप देख सकते हैं इन मदारिस दीनिया के तलबा को, ये शुहदाए कुंदूज के इसाले सवाब के लिए इन फुटपाथों पर मौजूद हैं। तमाम सूरत हाल ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए बग़ैर
शहर के मामूलात को मुतासिर किए बग़ैर तमाम सूरत हाल मामूल के मुताबिक रवा दवा हैं, लेकिन ये फुटपाथ पर मौजूद बहुत ही पुरअमन तरीके से अपना ये पैगाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया अहले पाकिस्तान और अहले दुनिया के नाम कर रहे हैं कि मदारिस दीनिया अमन के मराकिज़ हैं, इन्हें दहशतगर्दी के अड्डे न कहा जाए। और शुहदाए कुंदूज जिन पर हमला किया गया और उन्हें शहीद किया गया, उनका बदला लिया जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात कर सकें। यहाँ पर कुछ और सारे बैठे हुए हैं, आप ये बताइएगा जी, मैं बिल्कुल साने कंदूज पर एहतजाज कर रहा हूँ। और जब एक मुसलमान को गोली लगती है तो हमारे भी सीने में दर्द होता है। उन पर हमला हुआ तो गोया कि हम पर हमला हुआ। और कश्मीर हमारी शेरहगे, पाकिस्तान की शेरहगे, और इंसान की जब शेरह काट दी जाती है तो फिर वो बिल्कुल नहीं रहता। और अगर इंसान के सर में दर्द होता है तो उसके पूरे सर में दर्द होता है। और आज हमारे भाइयों को, और आज हम भी हाफिजुल कुरान है और वो भी हाफिजुल कुरान थे, जब हमारे भाइयों को ख़त्म किया गया, ड्रोन तैयारे उनके ऊपर मारे गए, तो हमारे भी सीनों से ये निकला कि अगर मार भी दोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दनें काट दोगे तो लहू बोलेगा। ये आपने इस छोटे से बच्चे की ज़बानी सुनी कि किन जज्बात का इजहार किया जा रहा है इन बच्चों की जानिब से। इनका कहना है कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो हम भी हाफिज़ कुरान बनेंगे। अगर कुरान को अपने सीने में लाना और कुरान को अपने सीने में महफूज करना ये दहशतगर्दी है, तो हम भी ये करते रहेंगे। और हमें भी, अगर आपने उन्हें शहीद किया तो आकर आप हमें भी कर सकते हैं, हम उनके साथ हैं। और दूसरा इनका पैगाम कश्मीर के लिए है कि कश्मीर हमारी शहरक है, और अगर इंसान की शहरक काट दी जाए तो शायद वो ज़िंदा नहीं बचता। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इन बच्चों की जानिब में ज़रा पूरा मंज़र आपको दिखाना चाहूँगा इस एहतजाज का। साथ साथ ये आप देख सकते हैं अवामी मरकज़ के बिल्कुल नीचे, वहाँ से ये एक पट्टी शुरू हुई है तलबा की। ये इसकी तरफ ज़रा खींचिएगा, चलें। ये प्ले कार्ड्स इन तलबा ने अपने हाथों में लिए हुए हैं, इनके सरों पर ये पट्टी बंधी हुई है कि मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। मैं देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अमन का पैगाम है और वहदत का पैगाम है, इत्तिहाद उम्मत का पैगाम है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन तलबा को आप देख सकते हैं, ये कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हैं। ये प्ले कार्ड्स तलबा मदारिस दीनिया की जानिब से ये पुरअमन एहतजाज जारी है अवामी मरकज़ कराची पर। ये आप देख सकते हैं इस एहतजाज को। आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल जो आपको कैमरे में नज़र आ रही है कि दूर तक पूरे फुटपाथ को आप देख सकते हैं। यहाँ पर तलबा ही तलबा आपको नज़र आ रहे हैं। मदारिस दीनिया के तलबा की एक कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बावजूद इस कसरत के कोई मामूलात शहर के मुतासिर नहीं हो रहे। किसी किस्म की ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर नहीं किया जा रहा। तमाम तर मामूलात मामूल के मुताबिक रवा दवा है। शहर अपनी हालत पर है। कोई बस नहीं जलाई गई, किसी मोटरसाइकिल को नहीं नजर आतिश किया गया, कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी टायर को नहीं जलाया गया। यहाँ रोडों पर मामूल के मुताबिक सब चीज़ें रवा दवा हैं और एक पुरअमन एहतजाज भी इस वक्त जारी है। आप इसको देख सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है देखने वाले नाज़रीन से कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और पैगाम को आप आगे पहुंचाएं, आगे बढ़ाएं और इस काम में अपना भी हिस्सा डालें, हाथ से हाथ मिलाएं और अपने हिस्से का दिया जलाएं। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक आपको तलबा किराम नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त इस एहतजाज में शरीक हैं। एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़लूमियत की तारीख़ का एक अनोखा एहतजाज
रिकॉर्ड किया जा रहा है मदारिस दीनिया के तलबा की जानिब से। मैं देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप इस पैगाम को ज़रूर आगे शेयर करें, अपने अहबाब तक इसको बढ़ाएं। और मेरे मीडिया के दोस्त अगर उन तक ये ख़बर पहुंची है इस एहतजाज की, तो वो भी ज़रूर इसको कवरेज में, एक पुरअमन एहतजाज है, इसे आलमी मीडिया तक भी पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक इस बात को, इस पैगाम को पहुंचाएं कि ये इस वक्त कराची अवामी मरकज़ पर तलबा मदारिस दीनिया की जानिब से पुरअमन एहतजाज जारी है। आप सूरत हाल देख सकते हैं। बंद नहीं करो, बंद नहीं करो, चल रहा है। मैं माइक थोड़ी देर के लिए उनके हवाले करूँगा। दोनों पकड़ो। इन तलबा की जानिब से सवाल किया जा रहा है कि सानिया कुंदूज़ अफ़गानिस्तान हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया। आप इस पर लगे अखबार की ये लीड पढ़ सकते हैं कि कुंदूज़ में मस्जिद पर अमरीकी बमबारी से 101 हुफ़ाज़ शहीद। ये दस्तार बंदी की तकरीब थी नाजरीन, जिस पर हमला किया गया अफ़गानिस्तान के सूबा कुंदूज़ में, और जिसमें ये तलबा किराम शहीद हुए। उनकी माएँ घरों में मुंतज़िर थी कि बच्चे आएंगे, दस्तार बंदी, उनके सरों पर दस्तार होगी, उनका मुंह मीठा किया जाएगा। उनकी माएँ दरवाज़ों पर खड़ी बच्चों की मुंतज़िर थी, लेकिन उन्हें क्या ख़बर थी कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके बच्चों को घर आने न दें। यह आप देख सकते हैं, इस पर बहुत ही खूबसूरत एक शेर लिखा हुआ है कि जनाज़ों पर फूल तो बहुत देखे होंगे, मगर अब फूलों के जनाजे भी देख लीजिए। फूल से बच्चे थे नाजरीन, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल, 10 साल, 9 साल, ये उन बच्चों की उम्रें थी जिन्हें शहीद किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। और हमने देखा कि वो आवाज़ भी इस पर नहीं उठाई गई उस किस्म की जो आवाज़ उठानी चाहिए थी आलमी मीडिया की तरफ से और अमन आलमी इदारों की जानिब से, और ह्यूमनिज़म जो इंसानियत के अलमबरदार हैं उनकी जानिब से, जो इंसानियत के नाम लेवा हैं उनकी जानिब से ये आवाज़ नहीं उठाई गई। शायद कि ये इन्हें इंसान नहीं गर्दाना जाता। ये फूल से बच्चे थे, इनका कसूर ये था कि ये कुरान पाक के तालिब इल्म थे और हाफिज़ कुरान बच्चे थे। यही इनका कसूर था कि इन्हें मीडिया ने कवरेज नहीं दी, आलमी मीडिया ने इस सानहे को नहीं उठाया। अगर ये किसी और इदारे के बच्चे होते तो इन्हें मीडिया भी कवरेज देता, आलमी मीडिया भी इन्हें इनकी आवाज़ को आगे पहुंचाता। आप इन बच्चों को देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये पैगाम हम ज़रूर पहुंचाएं। देखने वाले मेरे दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो इस पैगाम को ज़रूर आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा
ये आप देख सकते हैं दूर तक तलबा किराम की कतारें आपको नज़र आ रही हैं जो कुरान मजीद हाथ में लिए तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ हैं। इन बच्चों का एक मुतालबा ये भी है कि शुहदाए कुंदूज़ के साथ कश्मीर में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ भी ये सरापा एहतजाज है। इस प्ले कार्ड पर भी इन्होंने लिखा है कि कश्मीरी बहन भाइयों हम आपके साथ हैं, हम एक उम्मत हैं। कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है। इंसान की अगर शहरक काट दी जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता, उसमें ज़िंदगी हयात बरकरार नहीं रहती। तो कैमरा बच्चों की तरफ करें। एहसान कोहाटी इस वक्त मीडिया कवरेज में मसरूफ़ है, सैलानी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे भी इस एहतजाज के हवाले से तासुरात ले सकें। इंतहाई सीनियर कॉलम निगार हैं, तजज़िया निगार हैं, इनसे तासुरात लेने की हम कोशिश करेंगे। ये अपने पैकेज और रिपोर्ट से फारिग होने के बाद हम कोशिश करेंगे खान कोहाटी साहब से भी इस मौजू पर हम बात करें कि इस एहतजाज का मकसद क्या है और क्या पैगाम देना चाहते हैं ये मदारिस दीनिया के तलबा। कोहाटी साहब अपने रिपोर्ट से फारिग हो तो हम इनसे भी इस हवाले से सवालात करेंगे। हम इनसे भी अगर बात करना चाहें और वो शायद बात करने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी साहब, हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि एहसान कोहाटी साहब से बात कर सकें। ये एक मदारिस दीनिया की तरफ से पुरअमन एहतजाज है और आलमी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है अहले पाकिस्तान और मदारिस दीनिया के तलबा की तरफ से। कोहाटी साहब से हम पूछेंगे कि आप इस एहतजाज को किस तरह देख रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किए बगैर एक पुरअमन एहतजाज, पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद एहतजाज है और मैंने अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में इस तरह के एहतजाज बहुत कम ही मैंने कहीं कवर किए हैं।
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सड़क के दोनों जानिब बच्चे मौजूद हैं। ये ना नारे लगा रहे हैं या मुजाहरा कर रहे हैं। एक तरह से जिस तरह से मुजाहरे का तरीका है, किसी पर पत्थर उछाल रहे हैं, खामोशी से जगह पर बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं और इनके हाथों में प्ले कार्ड हैं, बैनर इन्होंने उठा रखे हैं और एहतजाज कर रहे हैं उस खून के लिए जिसकी शायद आज पानी की तरफ से पानी से भी कम हैसियत है। मेरी इन बच्चों से बात हुई है, बड़े आजर्दा हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा खून भी तो वैसे लाल है, हमारा खून भी तो वैसे सुर्ख है जिस तरह से कंदूस के बच्चों का या जिस तरह से अमेरिका के बच्चों का या जिस तरह से अंग्रेज़ों के बच्चों का खून सुर्ख है। हमारे खून के बहने पर खामोशी क्यों छा जाती है, सबके लब क्यों सिल जाते हैं। ये एहतजाज करें और अल्लाह करे कि इनका एहतजाज रंग लाए। उम्मत मुस्लिमा पर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, बल्कि जो जोंकों की तरह हमारे जिस्म से लिपटे हुए हैं, उनके लब भी खुले, अल्लाह ताला उनसे भी हमारी निजात दिलाए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 हफ़ाज़ कुरान पर कुनूत नाज़िला पढ़ी थी, मुसलसल 30 रोज तक बद्दुआएं की थी। मैं तो कहूँगा कि उम्मत मुस्लिमा था कि वो भी बद्दुआएं करे ताकि इन मुसलमानों के जो हुक्मरान हम पर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ा दे। गुवाहाटी साहब, इस फील्ड में, सहाफ़त की फील्ड में आपको हमारी पैदाइश से ज़्यादा के साल इसमें हो चुके हैं कि हम उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे और में है। तो क्या आपने अपनी जर्नलिज़म की तारीख़ में और इस फील्ड में रहते हुए इस किस्म का भी कोई एहतजाज देखा, कोई मज़लूमियत की तारीख़ में, इस अनोखे एहतजाज के बारे में आपकी एक ज़ाती राय इस हवाले से क्या होगी? देखिए, जो मदारिस के तलबा होते हैं ना, उनको सियासत नहीं आती, उन्हें मुजाहरे करने नहीं आते, उन्हें एहतजाज करना नहीं आता, ना वो नारे लगाना उन्हें आते। वो तो सुबह कौल अल्लाह कौल रसूल मदरसे में जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और रात को निकल के आ जाते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन कोई 1000 1500 बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ बच्ची भी बैठी हुई हैं, लेकिन आपको किसी नारे की आवाज़ नहीं आ रही। ये लोग उस तरह से तरबियत याफ्ता नहीं होते जिस तरह से साथी कारकुन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये कुरान लेके बैठे हुए हैं, ये एहतजाज करा रहे हैं और कोई शख्स ऐसा नहीं है जो यहाँ से गुजरते हुआ इनका नोटिस ना ले, इनको इग्नोर कर दे। मेरा ख्याल है इनका जो मैसेज जाना चाहिए वो बहुत भरपूर तरीके से आगे जा रहा है। और मीडिया से आप क्या गुजारिश करेंगे कवरेज के हवाले से? जिस तरह से मेरे ख्याल में जो मैं मीडिया से ये नहीं कहूँगा कि वो उन्हें फेवर ना दे, लेकिन मेरिट पर देखिए कि एहतजाज हो रहा है, जहाँ पर 30 बंदे बैठ जाते हैं, यहाँ पर 30 कुत्ते भौंकना शुरू कर देते तो मीडिया वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर 30 कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? यहाँ पर तो इंसान बैठे हुए, इंसानों के बहने वाले खून का सवाल लेकर बैठे हुए। मीडिया को यहाँ पर आना चाहिए और इन्हें भी कवर करना चाहिए, जिस तरह से मीडिया कैट वॉक कवर करता है, जिस तरह से मीडिया मीरा की और टीरा की बातों को कवर करता है, उनके इवेंट को कवर करता है। यहाँ पर भी हफ़ाज़ बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी मुतालबा लेके बैठे हुए हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मीडिया को आए या कवर करे अगर वो गैर जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया पार्टी साहब। चलने दें। नाज़रीन, आपने देखा एहसान गुवाहाटी साहब से हमने इस हवाले से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि मदारिस दीनिया के तलबा, उनका हमेशा से एक ही पैगाम रहा है, उन्हें एहतजाज करने नहीं आता, उन्हें सियासत नहीं आती, इन सब चीज़ों से वो नावाकिफ़ हैं। सुबह शाम काल अल्लाह काल रसूल की सदाएँ लगाने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शायद अपनी सहाफ़त की तारीख़ में इस किस्म का अनोखा एहतजाज कभी नहीं देखा। और ये एक अनोखा एहतजाज है मेरी ज़िंदगी का कि इस तरफ तलबा इकराम, और आपकी मालूमात के लिए करूँ कि उस तरफ छोटी बच्चियाँ भी दूसरी साइड पर मौजूद हैं जो कुरान पाक हाथ में लिए एक पुरअमन एहतजाज वो भी रिकॉर्ड करवा रही हैं। इन तलबा इकराम के हाथों में प्ले कार्ड्स भी आप देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि लम्हा ब लम्हा सारी सूरत हाल हम आप तक पहुँचा सकें। इस पूरी इसकी हम कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब से भी इस हवाले से बात करें। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब मौजूद हैं इस वक्त, हम उनसे भी बात करेंगे। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस एहतजाज के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे कि इस पुरअमन एहतजाज, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कभी इस तरह का कोई एहतजाज देखा, और इस पैगाम के बारे में उनका क्या पैगाम है अहले पाकिस्तान के नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में तो ये अपनी नौइयत का एक बहुत ही मुनफरिद और मुमताज़ और अनोखा एहतजाज है। इसकी वजह ये है कि साहब अगर देखें, ना इन्होंने सड़क बंद की है, ना इन्होंने कोई ट्रैफिक जैम की है, ना किसी इंसान को तकलीफ़ दी है, ना किसी की अमलाक को नुकसान पहुँचाया। बस अपने मुसल्ले, अपनी जाए नमाज और कुरान करीम ला कर यहाँ तिलावत कर रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि एक मुसलमान का, फिर एक मुसलमान बच्चे का, फिर वो बच्चा अगर हाफिज़ कुरान हो, वो तालिब इल्म हो, वो एक तालीमी इदारे का स्टूडेंट्स हो, तो इतना आखिर उसका खून क्यों अर्जा समझ लिया गया है? क्यों उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है कि अगर 150 बच्चों को एक साथ शहीद कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई उस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं होता? क्या दीनी मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते? क्या आखिर इनमें और दूसरे बच्चों में क्या इम्तियाज़ होता है? ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में कुरान हदीस शरीफ में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा,
ये दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। और फिर ये जब मासूम बच्चे हों, नाबालिग हों, जिनके ज़िम्मे जिन पर कोई गुनाह भी नहीं हो, ऐसे लोगों को अगर कत्ल किया जाएगा तो यकीन आसमान से अल्लाह ताला अजाब के ही फैसले नाजिल फरमाएंगे। इस सिलसिले में हर शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है। ये तालीम का मसला भी नहीं, ये मुसलमानों का मसला भी नहीं, ये इंसानियत का मसला है, ये पूरी इंसानियत का मसला है। आज अगर हम इस पर खामोश रहेंगे, कल ये आग हमारे घरों में पहुंचेगी। और कब तक दीनी तालीम को दहशतगर्दी का लेबल देकर, दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा को और उलमा को दहशतगर्द करार देकर कब तक इस तरीके से माना जाता रहेगा और कब तक हम इस तरह खामोश रहेंगे? ज़ाहिर है ये खामोशी हमारे लिए किसी भी तरह मुफीद नहीं है। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। सारे ही मुसलमान हैं, सारे ही कुरान पढ़ते हैं, सारे ही हदीस पढ़ते हैं। ये दीन सिर्फ उलमा का, तलबा का, मदारिस और मसाजिद का नहीं, दीन हर मदरसे का है, दीन हर इंसान का, हर मुसलमान का है। तो हर मुसलमान जो किरदार अदा कर सकता है उसको किरदार अदा करना चाहिए। मुफ्ती साहब, ट्रैफिक के मामूलात और शहर के दीगर मामूलात मामूल के मुताबिक रवा दवा है, एहतजाज भी मामूल के मुताबिक चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये किस किस्म का एहतजाज आप इसे शुमार करेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि ये दीनी मदारिस के तलबा ने हमारे मुल्क के तमाम सियासी जमातों को एक नया ट्रेंड दिया है, उनको एक नई रिवायत दी है कि एहतजाज इस तरीके से भी हो सकता है। हमारे यहाँ जब सियासी जमातों का एहतजाज होता है तो वो कई दिनों तक धरना देकर रोडों पर बैठ जाते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ से एम्बुलेंसेस नहीं गुजर सकती, मरीज़ नहीं गुजर सकते, कितने ज़ख्मी, कितने मरीज़ दम तोड़ जाते हैं रस्तों में। तो दीनी मदारिस के तलबा ने दर हकीकत पूरी दुनिया को एक नया ट्रेंड और एक नई रिवायत दी है कि आप इस तरीके से भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिसमें ना आप किसी को तकलीफ दें, ना आप सड़क बंद करें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये काबिल तकलीद अमल है और सबको ही इसकी तकलीद और इसकी पैरवी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब का कहना था कि दीनी मदारिस के तलबा ने एक नया ट्रेंड और एक नई रिवायत दी है अहले सियासत को और इन लोगों के जो हमेशा रोड बंद करके एहतजाज करते हैं और एक रोड बंद किए जाते हैं जिनमें मरीज़ों की अमवात भी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्वारियों का सामना होता है लोगों को। तो जिस तरह से धरनों का एक ट्रेंड मिला था पाकिस्तान की आवाम को, इसी तरह से मदारिस दीनिया के तलबा ने ये एक नया ट्रेंड और नई रिवायत दी है अहले पाकिस्तान को, अहले सियासत को, कि इस तरह से भी आप पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पर मुफ्ती हम्माद मदनी साहब जमीयत उलमा इस्लाम सीन के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? आप देख रहे हैं इस पुरअमन एहतजाज को, ट्रैफिक रवां दवा है, ट्रैफिक मुतासिर नहीं, शहर के मामूलात मुतासिर नहीं और एक पैगाम दिया जा रहा है। आप इस पैगाम को देखकर क्या तासुरात देना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बहरहाल इतने दिनों से इंतज़ार में थे कि वो मोमबत्ती माफिया, वो शमे माफिया जो किसी यहूदी और इसराइलियों के लिए तो हर वक्त तैयार हैं, लेकिन इतना बड़ा जुल्म हुआ फ़लस्तीन में, कश्मीर में और दस्तारबंदी की तकरीब में, इतना बड़ा जुल्म अफ़गानिस्तान में हुआ, सैकड़ों तलबा को शहादत की नींद सुला दिया गया। कोई एक बेशर्म और बेहया उठकर खड़ा नहीं हो सका कि दीनी मदारिस के तलबा के साथ इजहार हमदर्दी कर सके। अल्लाह का शुक्र फ़ज़ल है, मदारिस दीनिया के साथ अल्लाह पाक की ख़ास मदद है। ये बच्चे ख़ुद इसरार करके मैदान में आए, लेकिन ऐसा ना आज कोई जलसा है ना आज तकरीर है, सिर्फ़ तलबा किराम की कुरानी जंजीर है, ये बताने के लिए कि कुरान ही उम्मत के मसाइल का हल है और हम किसी मुसलमान को तकलीफ़ दिए बग़ैर पूरे आलम में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अल्लाह करे ये तलबा किराम की कुरान ख़ानी हमारे हुक्मरानों की आंखें खोलने का सबब बन जाए। मुफ्ती साहब, आपने देखा माजी में भी पाकिस्तान के लोगों को एहतजाज के हवाले से, धरनों के हवाले से नए नए ट्रेंड मिलते रहे। धरने हुए जिसमें मरीज़ आए, मरीज़ों की अमवात हुई, उनके रास्ते रोके गए, काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा आवाम को। तो एक तरीका ये भी है, वो भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं एहतजाज के, एक तरीका ये भी है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि अहले मदारिस ने और इन नन्हे तलबा ने अहले सियासत को और पाकिस्तान की आवाम को एक नई रिवायत, एक नया ट्रेंड दिया है एहतजाज के हवाले से? असल में बात ये, जिस इंसान का ताल्लुक़ जिस चीज़ से होता है वो उसी को ज़ाहिर करता है। चूँकि जिनका ताल्लुक़ लोगों को दिखलाने से
वो आवाम को तकलीफ़ देकर, लोगों को तकलीफ़ देकर, मैयतें सड़कों पर रख कर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। चूँकि हम कुरान से हैं और हमारा ताल्लुक़ कुरान वालों से है, हम अहले कुरान हैं, तो हम कुरान को लेकर इस मुल्क के लिए खैर खाई की दुआएं भी कर रहे हैं। और हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है, लेकिन इस एहतजाज से इंशाअल्लाह किसी कलमा को, मुसलमान को, किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ इंशाअल्लाह नहीं होगी। और पूरी कौम को हमने ये बता दिया कि आओ देखो एहतजाज ये है। हमने तलबा को रोड पर भी बिठाया, हमारा रोड पर बैठना भी कुरान शरीफ पढ़ना है और कुरान शरीफ पढ़ने का अजर भी मिल रहा है और हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड हो रहा है। आखिर में मीडिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई हम मीडिया से ये कहेंगे कि आप हर मामले में आगे होते हैं, हर मामले में आगे होते हैं। अगर रेमन डेविस का मामला हो या कोई ऐसी मोमबत्तियाँ का मामला हो, आप सब आगे हैं। लेकिन आज इतने तलबा को शहीद कर दिया, क्या आपको लकवा पड़ गया? क्या आपके मुंह को सी दिया गया? आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? आया ये इंसानी जानों का ज़िया नहीं हुआ था? जो इतने तलबा नहीं, या ये तालिब इल्म नहीं थे? क्या ये दहशतगर्द थे? ये कोई टेररिस्ट थे, क्रिमिनल्स थे? ये सिर्फ कुरान पढ़ने वाले तलबा थे जो इन लोगों ने बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया। तुम्हें क्या हो गया अगर तुम अपने आप को सहाफ़ी कहते हो, सहाफ़त के मैदान के अलमबरदार हो, और तुम ये समझते हो कि हक़ सच का रास्ता निजात का रास्ता है, तो आओ मर्द मोमिन बन की। और उनका भी यही कहना था कि ये एक अमन का पैगाम है। और हम एक दफ़ा आपको वो मंज़र दिखाना चाहेंगे। तलबा किराम इस वक्त भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सियासत और पाकिस्तान का एक नया पैगाम है कि आप इस तरह से भी एहतजाज करवा सकते हैं। ठीक है, लगे रहे। यहाँ पर यहाँ पर मुख्तलिफ़ मदारिस, बड़े मदारिस से हज़रात भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी मदारिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने वो कोशिश की, मुफ्ती रशीद अहमद साहब से हमने बात की, एहसान कोहाटी साहब से भी हमने बात की, और इसी तरह मुफ्ती हम्माद मदनी साहब से हमने बात की। हम कोशिश करेंगे दीगर उलमाए किराम मुफ्तियान से भी हम बात कर सकें। ट्रैफ़िक की सूरत हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मामूल के मुताबिक रवा दवा है। और इन बच्चों को भी आप एक नज़र देख सकते हैं कि किस तरह से पुरअमन तरीके से ये यहाँ पर कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती जमाल अतीक साहब मौजूद हैं जो जामिया बिन नूरिया अल आलमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एहतजाज में। तो हम मुफ्ती साहब से पूछना चाहेंगे एहतजाज के हवाले से। आप यहाँ आए, आपने देखा इन तलबा को ये यहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और दुनिया को एक अमन का पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। आपने इस एहतजाज में क्या ऐसा अनोखा देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह यहाँ आकर के ये खुशी हुई है कि एहतजाज बिल्कुल पुरअमन है। यहाँ पर ना कोई नारा है ना कोई आवाज़ है। तलबा ने हाथों में बैनर उठाए हुए हैं और कुरान करीम खोले हुए हैं, उनकी तिलावत कर रहे हैं। ये गोया कि एक तरह से उन मज़लूम मुसलमानों के साथ के जो हुफ़ाज़ कंदूज़ में शहीद हुए हैं उनके साथ यकजहती करते हुए उनके दुख में बराबर के यहाँ पर आकर के शरीक हैं। गोया कि हम इस बात के इज़हार करें कि जितना गम अहलियान अफ़गानिस्तान को है उतना ही गम बहैसियत मुसलमान हमें भी उनका दुख और गम है। इसके साथ ही दुश्मनान इस्लाम के लिए ये पैगाम भी है कि इस तरीके पर ओछे हथकंडे इख्तियार करते हुए मासूम और निहत्ते कम उम्र हुफ़ाज़ इकराम को शहीद कर देने से इस्लाम को कभी नहीं मिटाया जा सकता। इस वक्त भी ये हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे जो कि कुरान करीम के हाफिज़ हैं यहाँ पर जमा हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि बच्चों को या कुरान करीम के हुफ़ाज़ को ख़त्म करने से ना तो दीन इस्लाम का ख़ात्मा हो सकता है ना कुरान करीम का ख़ात्मा हो सकता है। तो ये इनका ये कदम उठाना काबिल तहसीन है। जिन लोगों ने ये कदम उठाया है अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनके इस अमल को जितना सराहा जाए उतना ही कम है। यहाँ पर इन्होंने अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं और साथ में कुरान ख़ानी का भी एहतमाम है। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल मंजूर। यहाँ पर ये कदम कराची के मदारिस की जानिब से उठाया गया है, तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में और भी बड़े बड़े मदारिस हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें इस हवाले से क्या कदम उठाना चाहिए? इसी एतबार से जिस तरह अहलियान कराची के छोटे मदारिस ने इस वक्त, तो ये बिल्कुल 2 या 3 दिन पहले की बात है कि जब ये बात तय हुई कि इस तरीके पर एक एहतजाज करना है, ये मुख्तसर से वक्त के अंदर छोटे मदारिस ने मिलकर अपने बच्चों को यहाँ पे लाया है। वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये बड़े मदारिस के तलबा भी हमारे पास यहाँ आ जाते तो शायद ये शार फैसल हमारे लिए कम पड़ती। तो बाकी मदारिस को भी इसका एहतमाम करना चाहिए। कराची से हट कर जो दीगर शहरों वाले हैं उनको भी इस तरीके पर इज़हार यकजहती करते हुए कुरान ख़ानियों का एहतमाम, सड़कों पर आकर इस तरह के ना लोगों को तकलीफ़ हो, ना अमवाल को तकलीफ़, ना अमवाल को तोड़ा जाए, ना लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए, ना ट्रैफिक को रोका जाए। आराम से बैठकर वहाँ कुरान ख़ानी की जाए और उनके लिए दुआ की जाए और अपने तरफ से उनके साथ इज़हार यकजहती का सबूत फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती जमाल लतीफ़ साहब मौजूद थे जो इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। तलबा किराम रोड की दूसरी जानिब गए हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ जाकर आपको दिखाया जा सके वो मंज़र। वहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखा सकें। अब ज़रा इनको थोड़ा कवर करते हैं ना, फिर बंद करते हैं वहाँ से। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं इन बच्चों के हाथों में कुरान करीम मौजूद है और
ये कुरान की तिलावत करके ईसाल सवाब पहुंचा रहे हैं अपने उन शहीद भाइयों को जो कुंदूज़ में शहीद किए गए छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। इन तलबा के हाथों में कुरान मजीद है और ये यहाँ पर फुटपाथ पर बैठ कर भी कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो दोस्त मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे मज़ीद आगे बढ़ाएँ। बच्चे की तिलावत والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون। आपने देखा ये बच्चा बैठा हुआ कुरान करीम की तिलावत कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था यह बच्चा। इसी तरह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मदारिस दीनिया के ये नन्हे मासूम तलबा मौजूद हैं जो अपने शहीद भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए और उन्हें ईसाल सवाब पहुँचाने के लिए कुरान करीम हाथ में लिए यहाँ कराची अवामी मरकज़ शारा फैसल पर मौजूद हैं। إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें कवरेज नहीं देता तो हमारे पास सोशल मीडिया का हथियार तो कहीं नहीं गया, हमारे हाथों में है और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ आप तक भी पहुंचाएं और आप समेत दीगर उन लोगों तक भी पहुंचाएं कि जिनकी रसाई सोशल मीडिया तक है। तो इसी बाबत मैं आप तमाम हजरात से भी गुजारिश करूंगा जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस पैगाम को आगे नहीं पहुँचा रहा तो मैं और आप अगर अपनी कोशिश करें तो हम इस पैगाम को ज़रूर आगे पहुंचा सकते हैं। तो जितना ये पैगाम आगे बढ़ेगा उतना ये मैसेज कन्वे होगा, उतना ये मैसेज आवाम की तरफ जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि देखने वाले दोस्त मेरे ज़रूर इस मैसेज को आगे कन्वे करें, इस पैगाम को आगे भेजें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को इस पर इनवाइट करें ताकि वो भी इस अमन के पैगाम को देख सकें। हम एक बार इस पूरे एहतजाज का मंज़र रिकॉर्ड करके हम फिर आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आखिरी बार आपको इस पुरअमन एहतजाज शुरू से हम दिखा सकें।
यहाँ पर मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहब मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे इस हवाले से जान सकें कि ये मदारिस दीनिया के नन्हे मासूम तलबा की जानिब से एक अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़लूमियत की तारीख़ का एक अनोखा एहतजाज है और एक पुरअमन पैगाम है, पॉजिटिव मैसेज है। तो आप इसमें ऐसा क्या देख रहे हैं कि जो आप पैगाम देना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंदूज़ में 150 तलबा बमबारी करके शहीद कर दिए गए और कश्मीर में इंडिया की जारहियत जो बरसों से जारी है उसने एक नया ज़ोर पकड़ा है और पिछले एक माह में 200-300 अफराद ज़ख्मी और शहीद हुए हैं। हम उनसे इजहार यकजहती के लिए अल्लाह की किताब लेके सड़कों पे आए हैं और उम्मत मुस्लिमा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 150 जानों के जाने के बाद इकट्ठी एक ही जगह जो सारे के सारे हाफिज़ कुरान थे, अब भी आप बेदार नहीं होंगे तो फिर आप कब बेदार होंगे? अब भी आप अपनी दुनियावी कामों में लगे रहेंगे और आपके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी तो फिर कब उम्मत होश में आएगी? हम उम्मत को जगाने आए हैं। मासूम तलबा ये कहने आए हैं कि काम तो बड़ों का है लेकिन हम बच्चे मैदान में आ गए। तो उम्मत को जगाना हमारा मकसद है। काश ये पूरी की पूरी उम्मत एक जिस्म बन जाए, जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिस्म के एक उज़व का दर्द पूरा जिस्म महसूस करे और उसमें बेचैनी हो। इस मकसद और कॉज को लेकर आज हम यहाँ शारह फैसल कराची पर 7 अप्रैल बरोज़ हफ्ता 2018 को आए हैं। अल्लाह करे कि हमारा पैगाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचे और उम्मत के दिल पसीजें। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, इससे पहले भी एहतजाज रिकॉर्ड हुए हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, सियासी मजहबी जमातें, धरने दिए गए जिसमें मरीज़ों को भी तकलीफ़ हुई, आवाम को भी दुश्वारी हुई, ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल मामूल के मुताबिक रवां दवा है, आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं। तो ये क्या आइडिया ऐसा जहन में आया, क्या ऐसी चीज़ जहन में आई? कलामुल्लाह पढ़ने वाले तलबा और असातिज़ा हैं। कलामुल्लाह इंसानियत को तकलीफ़ देने की बात नहीं करता, सुख देने की बात करता है। तो हम अपनी बात भी पहुंचाना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अपना मैसेज और पैगाम लोगों को तकलीफ़ दिए बगैर भी पहुंचाया जा सकता है। तो हम उसका एक नादिर नमूना पेश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ़ दिए बगैर अपना पैगाम उन तक पहुंचा दिया जाए। इसी मकसद के लिए हम यहाँ हैं और हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, हम करना भी नहीं चाहते। मुल्क हमारा, सड़कें हमारी, लोग हमारे, आवाम हमारी, हम किसी को क्यों तकलीफ़ दें? हम तो अपने भाइयों से ये कहने आए हैं कि जिनको तकलीफ़ पहुंची है उनकी तकलीफ पर आप लोग मुतहर्रिक हो जाएं और उनके साथ खड़े हों और इजहार यकजहती करें। आपके ख्याल में अहमद अली साहब तशरीफ ले आए, उनसे बात करें। आपके ख्याल में, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूं, क्या आपके ख्याल में ये एक नई रिवायत और नया, ये बिल्कुल नई रिवायत है, नया ट्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान के लिए है। अगर आप मगरबी अक़वाम में जो दुनियावी तौर पर खासी मुनज़्ज़म है वहाँ देखें तो वहाँ ऐसे एहतजाज होते हैं और इस तरह की बात पहुँचाने का अंदाज है कि जिसमें लोगों को तकलीफ़ नहीं होती। बहुत जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहब का भी यही कहना था कि ये एक अनोखी रिवायत है, अनोखा ट्रेंड है अहले पाकिस्तान के लिए और अहले सियासत के लिए, सियासी मजहबी जमातों के लिए, कि उन्होंने यहाँ ये कदम उठाया है। यहाँ पर मज़ीद भी उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम आ रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के रहनुमा हाफिज़ अहमद अली साहब कुछ गुजारिशात पेश कर रहे हैं, हम आपको सुनवाना चाहेंगे। आप इस वक्त जो है पूरी कौम, उम्मत मुसलमान, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम जो है इंतहाई गम और गुस्से से जो है निढाल है और इस जुल्म की शदीद मजम्मत बरबरीत जो अमेरिका ने की है कि मासूम तालिब इल्म ये कौन से दहशतगर्द थे और एक तवील अरसे से 30 साल 40 साल से अफ़गानिस्तान पर एक जंग मुसल्लत की हुई है और 30 लाख अफराद शहीद हो चुके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। जब से दुनिया वजूद में आई सबसे एक तवील जंग है, लेकिन इतनी शहादतों के बावजूद भी उस कौम का और मुजाहिदीन के पाया इस्तक़लाल में कोई कमी नहीं हुई। और मदारिस, जब से अंग्रेज़ आया यहाँ पर बर्रे सग़ीर के अंदर, उस वक्त मदारिस को उसने टारगेट बनाया, लेकिन मदारिस से तहरीक आज़ादी की जो है एक तहरीक चली और अल्लाह का शुक्र है यहाँ से अंग्रेज़ जो है नेस्त नाबूद हुआ। फिर रूस आया और तालिब इल्मों की बरकत से रूस पाश हो गया। हाफिज़ साहब, इस एहतजाज के बारे में आप क्या कहेंगे? एहतजाज का एक अनोखा तरीका इख्तियार किया गया इन मासूम नन्हे तलबा की जानिब से। इससे पहले भी एहतजाज रिकॉर्ड होते रहे हैं, नित नए तरीके यहाँ पर आए और उनको आवाम को भी इसमें तकलीफ हुई, दुश्वारी का सामना हुआ। ये एक तरीका भी आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारे 2 मकासद हैं।
एक तो ये है कि जो ये चाहते हैं कि मदारस हम ख़त्म कर देंगे, उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई बुरी निगाह हुई भी, पहली बात तो इंशाल्लाह मदारस को ख़त्म नहीं कर पाएगा, तो हम ये फुटपाथों पे कुरान पाक की तालीम देंगे। और दूसरा ये है कि हमारे इस एहतजाज से कोई शहरियों को तकलीफ नहीं हुई है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ ट्रैफिक रवा दवा है और फुटपाथ पर बैठ कर पुरअमन एहतजाज और वो कर रहे हैं, कुरान पाक की तालीम और एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। और ये दुनिया के अंदर जो जमहूरी ममालिक है उनके अंदर भी ये असूल है कि अपना पुरअमन एहतजाज कराना आईनी जमहूरी हमारा हक है। तो हम फुटपाथ पर बैठ कर किसी शहरी को कोई तकलीफ नहीं है और ये एहतजाज करना हमारा हक है। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जुल्म के सामने हमारी गर्दन झुकेगी नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम अपने मिशन को इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रखेंगे। जितने भी उलमा, मुफ्तियान और सहाफ़ी भाइयों से हमारी बात हुई, हमारा आखिरी सवाल सबसे यही रहा कि ये एक पैगाम दिया जा रहा है, हमारी अपनी कोशिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके पाकिस्तान तक भी और इंटरनेशनल मीडिया तक भी। तो पाकिस्तानी मीडिया को आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? क्या उन्हें कवर करना चाहिए थे इस एहतजाज को या नहीं? जिस तरह से और हर जगह पर मीडिया पहुंचा हुआ होता है और कैमरे वहां पर मौजूद होते हैं हर किस्म की कवरेज के लिए, तो ये भी एक अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्या यहाँ भी मीडिया को आना चाहिए था आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में ये वाक़या होता तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया सरापा एहतजाज होता। ये चूँकि मासूम तालिब इल्म थे, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे, तो मीडिया को जिस तरह इस वाक़े को पेश करना चाहिए था पूरी कौम के अंदर, मीडिया ने वो नहीं पेश किया। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि पूरी कौम जो इस सदमे से निढाल है, हमारा एहतजाज पूरी इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए कि हम पुरअमन लोग हैं और हम दहशतगर्द नहीं हैं, और कुरान पाक की तालीम हम मदरसे के अंदर भी जारी रखेंगे और फुटपाथ पर भी जारी रखेंगे। आखिर में अहले मदारिस के नाम, पाकिस्तान में और भी बहुत से मदारिस हैं, ये कराची की तरफ से ये इक़दाम किया गया, पाकिस्तान के और बड़े मदारिस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि वफाक़ुल मदारिस की सतह पर और जितने भी मदारिस हैं कि वो भी इस एहतजाज के अंदर भरपूर हिस्सा लें, और जो बर्बरियत जुल्म किया गया है उसको हम सब मिल करके उसका मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। नाज़रीन, आपने देखा तमामी स्पीकर्स का यही कहना था कि ये एक अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक नई रिवायत है और हमें इसी पर आगे बढ़ना चाहिए, इसे फॉलो भी करना चाहिए। अगर आगे भी हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं या करने देते हैं तो ये उसका एक बहुत बेहतरीन अंदाज़ है जिसमें आवाम को भी मुतासिर नहीं किया जा रहा और ये पैगाम दिया जा रहा है। तो हम एक बार कैमरा इस तरफ करें आप, एक बार हम ये सारी सूरत हाल आपको दिखाकर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अभी भी तलबा किराम मौजूद हैं। यहाँ पर बैठकर आखिरी क्लिक करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर इस एहतजाज का अभी कुछ देर में अख्तिताम भी हो रहा है, बस भी आ चुकी है तलबा के लिए। तो आपने देखा, हमने कोशिश की सारी सूरत हाल को आप तक पहुँचाने की। एक पुरअमन एहतजाज था मदारिस दीनिया के नन्हे मासूम तलबा की जानिब से शुहदाए कुंदूज़ के इसाले सवाब के लिए इसे मुनक़िद किया गया और इसमें ना तो कोई जलसा हुआ ना कोई तकरीर हुई, बल्कि मदारिस दीनिया के तलबा की एक पुरानी जंजीर थी,
एक अमन, इजहार यकजहती, वहदत और इत्तेहाद उम्मत का पैगाम था कि इस तरह पुरअमन तरीके से भी एहतजाज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है देखने वालों से, सुनने वालों से कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने आप तक बात पहुँचाई, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस पैगाम को आप आगे पहुँचाएँ। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे ऐसे मौके पर। देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।